Hi, dear students. Good morning to all of you. Today I have started a new point, types of DNA. Yesterday our topic are closed on only the basic structure, model of DNA. पिछले हमारे लेक्चर में आपने देखा कि हमने सिर्फ मॉडल ऑफ डीएनए दिया था आपको। मॉडल ऑफ डीएनए देने के बाद आज हम आपको जो है बताएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए में आप लोग ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कल आपको कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। तो ये टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं जिसको हमने कहा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, इस डीएनए में आपको ये देखना है कि किस प्रकार से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, जैसे आपने देखा कि इसके पहले हमने आपको जब स्ट्रक्चर बताया था तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो विद्युत कुंडलिनी संरचना होती है, इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला गया। और यहाँ पर इस तरह से ये देखेंगे आप लोग, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो संरचना बन रही है, ये संरचना एक क्वाइल से लेकर के इस क्वाइल के बीच की डिस्टेंस को आपने डिवाइड किया था 34 एंगस्ट्रॉम में। और 34 एंगस्ट्रॉम में बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ था, ए और टी के बीच का जो बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा हुआ था, और जी और सी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ था, आपने देखा था कि हमने बताया था ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला गया था। तो इनके बीच में अगर ये बॉन्ड डिस्टेंस पर हमने ध्यान दिया था, बी डीएनए की ही खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसके बीच की बॉन्ड लेंथ वो जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम थी। यहां से यहां तक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम थी। और एक कंप्लीट क्वाइल के बीच की डिस्टेंस जो थी मल्टीप्लाई 10 आपने किया, क्योंकि इसमें एक क्वाइल में कुल टोटल 10 बॉन्ड्स होते हैं, आपने मल्टीप्लाई 10 कर दिया कि हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक क्वाइल के बीच में कुल टोटल 10 बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये बी डीएनए है। ध्यान रहे कि जेड डीएनए में इनके बॉन्ड जो होते हैं वो 12 हो जाते हैं। जेड डीएनए में बॉन्ड जो होते हैं 12 हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि 34 एंगस्ट्रॉम में अगर 12 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। 10 बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 3.4 एंगस्ट्रॉम है, 12 बॉन्ड हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और ए डीएनए में देखेंगे 9 बॉन्ड है, तो जहां पर 3.4 है वहां पर वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो जब ये बीच के बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड कम होते हैं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं। और आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में आप लोग देखेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर राइबोज न्यूक्लिक एसिड में ये स्ट्रक्चर हमने आपको बनाया है कि स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे आउटर सरफेस इसका जो है, आउटर लेयर पर इसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, उसके बाद पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह पूरी चेन मिल करके एक राइबोटाइड बनाती है, एक राइबोटाइड। और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड, आरएनए में राइबोटाइड। ध्यान दीजिएगा, आरएनए की इकाई को राइबोटाइड कहा जाता है। यहां पर राइबोटाइड एक राइबोटाइड की चेन बनाती है। राइबोटाइड की चेन यहां पर एक फार्मोस्ट में एक फास्फेट और यहां पर शुगर मॉलिक्यूल का लिया गया। पेंटोज शुगर मैंने बताया था कल आपको, फिर से देख लीजिएगा। पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक मैंने कहा था डीऑक्सी
राइबोज शुगर जिसको हमने कहा था C5H10O4, दूसरा है राइबोज शुगर। दूसरा क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। और ये राइबोज शुगर जो होता है यह होता है C5H10O5। मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए तो मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट के विषय में कि यहाँ पर C5 मीन्स ये हो जाएगा टोटल 12 × 5 प्लस 1 × 10 प्लस 16 × 5, टोटल हो गया 60 प्लस 10 प्लस 80। ऐड करके देख लीजिएगा, 12 5 जा 60, 1 10 जा 10, 16 5 जा 80, टोटल हो गया 60 प्लस 10 70 प्लस 80 150, टोटल हो गया 150 एटॉमिक मास ये हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। किसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया? इसका जो है ये C5H10O5 का। तो इस तरह से हमने देखा कि C5H10O5 फॉस्फेट यहाँ लगा PO4 ट्रिपल माइनस और पेंटोज शुगर C5H10O5, एडेनिन यहाँ लगा, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो या आरएनए की चेन होगी तो थायमिन नहीं लगेगा, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल लगेगा। आरएनए की चेन में यूरेसिल लगता है। तो अब आप देखेंगे इस तरह से आरएनए की एक चेन बनती है। आरएनए के विषय में जो है फ्रैंकलिन ने 1959 में इसके विषय में डिस्कस किया। फ्रैंकलिन 1956 में डिस्कस कर दिया था, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया 1958 और 59 में। इस तरह से 1958 और 59 में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया इसका, और ये रहा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अपने एकेडमिक बेस के आधार पर, अपने शास्त्रीय संरचना के आधार पर आरएनए को डिवाइड किया गया। ध्यान से देखेंगे पार्ट ऑफ आरएनए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो इसको अगर आपने लोग नोट कर लिया है, हम इसे मिटा रहे हैं। पार्ट ऑफ आरएनए देखेंगे अब, पार्ट ऑफ आरएनए यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। तो एक बार फिर से हम आपको खाली कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसआरएनए, एमआरएनए, वीआरएनए, इनके सबके नाम आप लोग देख लीजिएगा। टीआरएनए को बोला गया ट्रांसफर आरएनए। क्या बोला गया? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो पैरेंटल कैरेक्टर को डॉटर में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज को ट्रांसफर करने वाले आरएनए को बोला गया एमआरएनए। इसको बोला गया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये बोला गया मैसेंजर। या सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या एमआरएनए मैंने पहले ही बता दिया आपको। सॉल्युबल वीआरएनए, वायरल राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वायरल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार से आपने देखा कि आरएनए के टाइप्स हो गए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसआरएनए, वीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, वायरल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए। तो आरएनए के ये प्रकार हो गए, जिसको हमने कहा कि आरएनए टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। और ध्यान देंगे कि अगर आरएनए के इस प्रकार को डिस्कस कर लिया जाए, क्लियर कर लिया जाए,
तो और कोई विसंगति इसमें उत्पन्न नहीं होती है। और आरएनए या भी हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को जो है वो माता पिता से संतानों में ले जाने का कार्य करता है। ध्यान रहे, डीएनए से डीएनए और आरएनए दोनों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन आरएनए से केवल आरएनए की उत्पत्ति होती है। डीएनए है तो डीएनए और आरएनए दोनों को ओरिजिनेट करेगा, और आरएनए है तो सिर्फ आरएनए को ही ओरिजिनेट करेगा। तो इसके बाद हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा तेजी के साथ, और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आप देखेंगे कि जो राइबोटाइट्स हैं, जो भी राइबोटाइट्स हैं, इसमें इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। पहला होता है AMP। AMP यहां पर ध्यान देंगे, AMP, GMP, CMP, UMP। तो इसको UMP हम बोलते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। UMP को बोलते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ए यहां से एडेनिन से लिया गया और MP मोनोफॉस्फेट लिए गए। ध्यान रहे, ए एडेनिन से लिया जा रहा है, एडेनिन से लिया गया। MP सभी के टोटल में जितने भी MP लगे हुए हैं, AMP, GMP, CMP, UMP, TMP, जो भी लगेगा, आरएनए है तो T के स्थान पर U रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। आरएनए में मैंने बार बार बताया है कि T के स्थान पर हम U का यूज करेंगे, जबकि आरएनए में ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, सॉरी आरएनए में जो है थायमिन नहीं होता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो यहां पर एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ये हो गया ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ये हो गया ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ये हो गया ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हो गया साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहां पर ये मोनोफॉस्फेट बना है। मोनो मीन्स सिंगल, एडेनिन सिंगल फॉस्फेट के साथ मिलकर के अपनी एक चेन को प्रोसीड कर रहा है, एक चेन को बना रहा है। एक जैसे फास्फेट हो गया, यह सबसे पहले किसके साथ मिलेगा, एक पेंटोज शुगर के साथ मिलेगा, और पेंटोज शुगर के साथ मिलकर के तब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा, और जब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा तब कहे जाकर कि इसकी एक चेन तैयार होगी, जिस चेन को बोला जाएगा राइबोटाइड। क्या बोला जाएगा? राइबोटाइड। तो जैसे आपने देखा कि डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि आरएनए की इकाई को राइबोटाइड कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक राइबोटाइड का निर्माण हो जाएगा, सिंगल राइबोटाइड बनेंगे। तो इस प्रकार से कई राइबोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे जैसे पहली संरचना आपने शुरू में हमने जो संरचना बनाया था, उस संरचना को हमने आपको दिखाया। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, और ये लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है इसको सिंगल जो है राइबोटाइड के नाम से जाना जाता है। एक एकल राइबोज न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह संरचना द्विगुणित नहीं होती, यह संरचना जो है वो हेलिकल नहीं होती, ऐठी हुई नहीं होती, यह संरचना बिल्कुल ऐठी हुई नहीं होती। यह एक लीनियर वे में इस तरह से अपना जो है एक लीनियर वे में अपनी संरचना बनाता चला आता है। तो आपने देखा फिर इसकी संरचना में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह जो अपनी संरचना बनाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है डीएनए के कंपेयर में,
अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड को लिया जाए और आरएनए के एक स्ट्रैंड को लिया जाए, दोनों के एक एक स्ट्रैंड को लिया जाए, तो आरएनए के एक स्ट्रैंड का वेट 150 आता है और डीएनए के एक स्ट्रैंड का वेट जो है वो 136। तो आपने देखा कि आरएनए के एक स्ट्रैंड का वेट डीएनए के एक स्ट्रैंड के वेट से ज्यादा है, लेकिन डीएनए में आप क्या देख रहे हो कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। आरएनए एक लीनियर स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से आरएनए की एक चेन बन जाती है और आरएनए में आप देखेंगे आरएनए की चेन में आप देखेंगे इस तरह से, जैसे यहां पर आप देखिएगा कि एक चेन हम ले रहे हैं, ये देखिए ऐसे बन गया आरएनए की एक चेन को मैंने बनाया इस तरह से। अब यहां पर आप देखेंगे इस चेन को जो हमने बनाया है, अब यहां से आप देखिएगा इस चेन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आरएनए की एक ही चेन है, ये आ रही इस साइड से और यहां से आ रही है, यहाँ से ऐसे होते हुए ये यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर आई और फिर यहाँ से इस चेन को उठाते हैं हम, फिर ऐसे होते हुए इस तरह से चेन आगे बढ़ती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेन आगे बढ़ रही है इसमें दो ही तरह के हैं। एक तो आपको देखेंगे इस तरह से कंपाउंड एडजस्ट हुआ है, ऐसे ये पेंटोज शुगर हो गया। अब दूसरे में आप देखेंगे इस तरह से रहेगा, ये हो गया ये। तो ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि इस एक दूसरे में आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अगर इनकी चेन को जो है कंजॉइंट होना है, एसोसिएट करना है, तो ये आसानी पूर्वक इस तरह से आप देखेंगे कि आसानी पूर्वक ये देखिएगा, आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा। यह जो है मैं यहां पर बना रहा हूं ये अब इसी को दो पार्ट में, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इसी दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर रहे हैं। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट ये हो गया इसका, देखिएगा ध्यान से, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और यहाँ पर आप देखें कि अब ये दूसरा इसका सेकंड पार्ट हो रहा है। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब इन दोनों पार्ट को, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया, दोनों को जोड़ देने पर हमको एक सिंगल पार्ट मिल जाता है इस तरह से। और जैसे ही ये पूरी चेन बनती चली जाएगी, इस तरह से एक चेन ऐसे बनती चली जाएगी, इस तरह से एक चेन ऐसे बनती चली जाएगी। और यहाँ पर हर जगह पर सेम एज लाइक ऐसे ही एक चेन ऐसे मिलती चली जाएगी आपको इस तरह से। बीच बीच में जो है आप देख सकते हैं इस तरह से चेन बन रही है। इस तरह से पूरा चेन बनती चली जाएगी आरएनए की। और ये आरएनए मैंने अभी बताया टाइप्स ऑफ आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, वायरल आरएनए और सॉल्युबल आरएनए, ये टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं जो अलग अलग जो है अपने व्यू को, अपने ट्रांसफर आरएनए मैसेज को ट्रांसफर करता है, मैसेंजर आरएनए संदेश को जो है सेल बाय सेल ट्रांसफर करता हुआ और जो है ब्रेन तक लेके आता है, ब्रेन से फिर लेके जाएगा न्यूक्लियस तक लेके जाता है, न्यूक्लियस से फिर जो है सेल के पार्ट्स को क्रॉस करता हुआ जो है बॉडी को मैसेज ले जाएगा। तो ये मैसेंजर आरएनए में हो जाएगा। और वायरल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए जो बॉडी में की सेल के अंदर ये डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल आरएनए डिसॉल्व होता है। और वायरल आरएनए ये जो है बहुत ही रेयर केसेस में पाया जाता है, हर जगहों पर नहीं पाया जाता, बहुत रेयर केसेस में मिलता है। इस तरह से आपने देखा कि आरएनए के टाइप्स में जो है ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के विषय मैंने आपको बताया। अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है, व्हाट आर डिफरेंसेस या राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो आपने देखा
डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, लेकिन आरएनए में सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से डीएनए और आरएनए दोनों की चेन को प्रोसीड किया जा सकता है, लेकिन आरएनए से सिर्फ आरएनए की चेन को बनाया जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट है। और डीएनए जो है, और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे नहीं लेके चले जाएंगे, इनके कूट होते हैं, इनके कोड होते हैं, जेनेटिक कोड जिनको बोला गया, जो आपको अगली कक्षाओं में डिस्कस कराया जाएगा। और नीट के एग्जाम के लिए हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि जेनेटिक कोड क्या क्या है, और ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं, कोडान क्या होते हैं, किस प्रकार से कोड का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से कोडान का फॉर्मेशन होता है, और कैसे अपने कैरेक्टर को लोग जो है ये शो करते हैं पेरेंट्स में से डॉक्टर में ले जाकर अपने कैरेक्टर को किस प्रकार से शो करते हैं। तो इनके जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं डीएनए और आरएनए। तो आप लोग जो है इस तरह से आज आपने आरएनए के विषय में डिस्कस किया, आरएनए के विषय में पढ़ा। तो बस इतना ही कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोग एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कादरी कोचिंग क्लासेस को आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली आपको कोई न कोई टॉपिक इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में दिया जाता रहेगा। तो इस तरह से आज हमने जो है एक डीएनए और आरएनए को कंप्लीट किया, और कल हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो जो है वो फिजिक्स पर देंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको हमारे चैनल को जो कादरी कोचिंग क्लासेस बाय माई सेल्फ इज अलीमुद्दीन शेख, इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस हॉलीडे में पर डे जो है स्टे होम एंड सेफ होम। आप घर पर रहिए और आसानी पूर्वक आप जो है स्वच्छ रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह से इन दिनों आपके पास आसानी पूर्वक समय है, आप जो भी हमारे द्वारा जो भी लेक्चर दिया जा रहा है, इस लेक्चर को आप बराबर सुनते रहिए, क्योंकि यह कादरी कोचिंग क्लासेस यह लंबे समय से जो है अभी नहीं चल रहा है, अभी हाल का चला हुआ चैनल हमारा है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करेंगे जो है, उतना ही हमारे चैनल को जो है इसमें इन्लॉटमेंट होगा चैनल का, उतना ही ज़्यादा हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डे अपना अगला टॉपिक बोलेंगे। थैंक यू।